बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो आगे जाने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। आज हमारा लेटर बी स्टार्ट हो रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लेटर बी की कैसे साउंड होगी, क्या रिकॉग्निशन होगी, कैसे फॉर्मेशन होगी और इसके अलावा इसकी राइटिंग कैसे करेंगे, सब होगा इसी वीडियो में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, आप उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेटर बी सुनाऊंगी। ओके, ठीक। बी, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी। जैसे विद द फिंगर। B is for bee, bee। लेटर बी को हम इस तरह इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। इस तरह मैग्नेटिक बोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक लेटर्स लेके भी कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ कोई भी आप पिक्चर आप अटैच कर दें, जैसे मैंने अटैच की है एक बनाना की। आप बच्चों को बताएं कि बी ब बनाना, ब बनाना। अभी आपको रीबा करके दिखाएंगी। बी इज फॉर बनाना, ब बनाना। आपको बनाना पसंद है? या ओके। बच्चों को टॉयज़ के थ्रू भी बी का कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। उनके जो भी डिफरेंट किस्म के हम टॉयज़ वगैरह लाते रहते हैं उसके थ्रू भी आप बताएं कि ये बी से लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसका ये नेम है, और उनकी आवाज़ के साथ उन्हें बताएं जैसे अभी आपको अरीबा बताएगी। बी ब बेबी, ब बेबी। बी ब बर्गर, ब बर्गर। बी ब बैग, ब बैग। बी ब बिस्किट, ब बिस्किट। बी ब बनाना, ब बनाना। बी ब ब्लॉक, ब ब्लॉक्स। बी ब बॉल, ब बॉल। बी ब बियर, ब बियर। इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी बी को बच्चों के सामने पेश करें, वो इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। बी ब बटरफ्लाई, ब बटरफ्लाई। बी ब बैट, ब बैट। बी ब बॉय, ब बॉय। बी ब बॉल, ब बॉल। बी ब बॉक्स, ब बॉक्स। आई होप अब आपको इसकी साउंड लेटर बी की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेटर बी की साउंड है ब। आपने बच्चों को इस तरह से समझाना है, बी ब बॉल, बी ब बैट। जैसे रीबा ने आपको सारी वीडियो में बताया कि साउंड कैसे होनी चाहिए, आपने भी अपने बच्चों को ऐसे ही बताना है कि इस तरह से इसकी साउंड होगी, इसी तरह से हमने इसको पढ़ना है। और इसी की साउंड के साथ ही आपको पता है आगे चलकर फिर इनके स्पेलिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ओके जी, इसके बाद आ जाती है वर्कशीट्स की बारी। वर्कशीट्स में आप एक वर्कशीट इनको बच्चों को करवा सकती हैं लेटर बी की रिकॉग्निशन के लिए। लेटर बी का आपने बताना है कि कैपिटल बी कौन सा है और स्मॉल बी कौन सा है। इसके लिए आपने ये वर्कशीट इस तरह से तैयार कर लेनी है और बच्चों को कहना है कि जो कैपिटल बी है उसको आपने पिंक कलर से या और भी कोई भी कलर आप इनको दे सकते हैं, और जो लेटर बी में स्मॉल बी है उसको आपने पिंक कलर, स्काई ब्लू, कोई भी कलर, डिफरेंट कलर हों, दो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हों, तो बच्चों ने उनमें कलर के साथ सर्कल करना होगा।
जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सर्कल बी विथ पिंक कलर एंड स्मॉल बी विथ स्काई ब्लू कलर। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से बच्चे खेल खेल में अपना लेटर बी भी सीख जाएंगे और उन्हें कोई बोरियत भी फील नहीं होगी। और इसके अलावा ये कि वो इसकी अच्छी तरह से जो भी वर्कशीट है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यहाँ पे इस वर्कशीट को अरीबा आपको अभी करके दिखाएगी कि इसको कैसे करना है। अरीबा, आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट। आप बच्चों को क्रेयॉन्स दे सकती हैं। आपको पता है कि बच्चों को क्रेयॉन्स कितने पसंद होते हैं और इस वजह से वो ऐसे काम भी बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं। जैसे अरीबा ने स्मॉल बी को किया है, आपने भी अपने बच्चों से इसी तरह करवाना है और इस तरह से ये वर्कशीट रेडी हो जाएगी। लेटर बी का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने एक पोएम तैयार करवाई थी रीबा से। रीबा आपको वो परफॉर्म करके दिखाएंगी। जी रीबा, स्टार्ट। Butterfly, butterfly, how do you fly? So big, so far in the blue, blue sky. Butterfly, butterfly, how do you fly? Butterfly, butterfly, how do you fly? So quick, so fast in the blue, blue sky. इसके बाद लेटर बी की फॉर्मेशन की बारी आती है। तो आपने बच्चों को बोर्ड पे ज़रूर बताना है कि सबसे पहले आपने स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसके बाद आपने कर्व्स बनाने हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट कैपिटल बी और स्मॉल बी को देना इकट्ठे, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट्स को देना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, बट आई थिंक कि इन दोनों को कॉन्सेप्ट देना इकट्ठे बिल्कुल सही होता है। इस तरह से बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं कि उन्होंने कैसे कैपिटल को देखना है और कैसे स्मॉल को देखना है। अगर शुरू से ही उनको इकट्ठे ही करवा दिया जाए तो फिर उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। आई थिंक सो कि इस तरह से वो जल्दी सीख जाते हैं। इसकी चाहे रीडिंग में भी कहीं ये लेटर्स आ जाएं तो उन्हें पता होता है कि ये बी ही है और इसकी साउंड क्या है, वो भी सीख जाते हैं। प्ले, नर्सरी और प्रेप, इन तीनों को आप स्टेज बाय स्टेज लेके चलेंगी और डिफरेंट टाइमिंग्स में लेके चलेंगी और इनको आहिस्ता आहिस्ता आपने आगे लेके चलना है, क्योंकि अगर आप ये समझें कि एकदम से इनको सारा कुछ आ जाएगा तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए आपने इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो अब हम कॉपी वर्क की तरफ आते हैं। आपने इसी तरह से लेटर बी लिखना है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, और फिर कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसकी पिक्चर बना सकते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा एसोसिएशन कर सके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बी के 3 टाइम्स। आपने भी जो प्ले के बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ही पेज रेडी करना है, ऊपर इस तरह लिख देना है और उसके बाद आपने इनको डॉट्स पे काम करवाना है। जो प्ले के बच्चे होंगे उनको आपने डॉट्स पे काम करवाना है, बट जो नर्सरी के होंगे उनको आपने 1 डॉट पे काम करवाना है। 1 डॉट से ज़्यादा आपने नहीं लगा के देना, उन्हें बस पता होना चाहिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। उनको हमेशा बताइएगा कि पिंक लाइन जो है स्टार्टिंग लाइन है और आपने ब्लू पे फिनिश करनी है। इसी तरह आपने दूसरे जो स्मॉल बी है उसका भी बताना है कि स्टैंडिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। आपको पता है स्टैंडिंग लाइंस में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसको कितना और किस हद तक आपको सिखाना चाहिए। अगर वो उनको बच्चों को आ जाती है तो उनको फिर पता होगा कि स्टैंडिंग लाइन हमने कैसे बनानी है। वो आपको पता है कि मोस्टली यूज़ हो रही होती है लेटर्स में, नंबर्स में भी, तो आप उनको ज़रूर आप सिखाएं प्लीज़, जो भी लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो सब। इसके अलावा कर्व्स का भी मैंने थोड़ा सा आपको पिछली वीडियो में मेंशन किया था। नेक्स्ट में भी आने वाली जो वीडियो है उसमें भी मैं कम्प्लीटली इस बारे में भी बताऊंगी कि राइटिंग आपने कैसे कैसे उनको करवानी है। इसके बाद आ जाती है प्रेप क्लास। प्रेप क्लास को आपने कैसे काम करवाना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेप क्लास के लिए आपने लेटर ए का इस तरह से पेज रेडी करवाना है। मेरी पिछली वीडियो में आपको ये नहीं मैं मेंशन कर सकी बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इट वाज स्किप्ड, बट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि आप लोगों ने प्रेप क्लास को
इस तरह से पेज रेडी करवाना है। ये आपने कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखवाना है और फिर एप्पल के स्पेलिंग, एंट के भी स्पेलिंग आपने लिख देने हैं। बच्चों को इस लेवल पे स्पेलिंग्स आने चाहिए। साथ में आप एक एक पिक्चर लगा दें ताकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए और उनको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। अगर आप लोगों ने जहाँ पे कोई भी पिक्चर्स नहीं लगानी और इसके अलावा अगर आप ख़ुद भी बना सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप बना के बच्चों को इस तरह से पेज रेडी करके दें और इस तरह से उन्हें कहें कि उन्होंने इनके स्पेलिंग्स लिखने हैं और इधर कैपिटल ए स्मॉल ए इस साइड पे लिखना है और इधर इन्होंने कैपिटल ए से एक वर्ड बनाना है और दूसरा स्मॉल ए से बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है आज का लेटर बी, जिस पे हमारी पूरी वीडियो थी लेटर बी पे। तो आपने बच्चों को इसी तरह प्रेप क्लास के बच्चों को मेक वर्ड्स के लिए पेज एक रेडी करवाना है, यानी उन्होंने एक एक लेटर से 2 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे आपने कैपिटल बी और स्मॉल बी इस साइड पे लिखा है, इसी तरह उन्होंने इधर लिखना है और यहाँ पे उन्होंने बैट और बॉल के स्पेलिंग लिखने हैं। कैपिटल बी से इनको सिखाएं और दूसरा लेटर स्मॉल बी, इससे भी आप एक वर्ड इनको सिखाएं और यहाँ पे इन्होंने ये सारा लिखना है और इस तरह आपने पिक्चर्स साथ लगा देनी है ताकि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से इनको समझ आ सके। ये लेटर बी हमने जिस तरह से लिखा है स्टैंडिंग लाइन के साथ, और आपने इनको बताना है कि ये राइट कर्व है और ये इसमें कैपिटल बी में 2 राइट कर्व्स आएंगे। इसी तरह आपने बताना है स्मॉल बी, आपने बताना है उनको कि स्टैंडिंग लाइन के साथ आएगा यहाँ तक, और उसके बाद इसकी ऊपर वाली हमने कर्व नहीं बनानी है बल्कि हमने इसकी नीचे वाली जो दूसरी कर्व है वो बनानी है। क्या इस तरह से पता चलेगा कि ये स्मॉल बी है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में एक जो लेटर ए की वीडियो है उसमें लेफ़्ट कर्व का मैंने बताया था और यहाँ पे मैंने एक राइट कर्व का पेज रेडी किया है। ये आपने उनको करवानी है प्रैक्टिस, और आपको मैंने बताया है कि लाइंस की प्रैक्टिस और कर्व्स की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 वीक्स तक ज़रूर हर बच्चे को आपने करवानी है। तो इस तरह से उनकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और उन्हें कर्व्स की वजह से ABC लिखने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं राइट कर्व है, तो ये राइट कर्व जो है अभी हमने लेटर जो B लिखा है उसमें ये काम आएगा और ये D को जब हम बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। तो इसी तरह से आपने राइट कर्व, लेफ़्ट कर्व और बाकी जितनी भी लाइंस का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिया है, आपने यहाँ तक बच्चों को साथ साथ मेरे लेके चलना है ताकि वो सीखें और उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो कि हमने लेटर्स को कैसे लिखना है, उसकी क्या पहचान होगी, किस तरह से होगी, फॉर्मेशन वगैरह एवरीथिंग। मैंने कोशिश की है कि इन सारी वीडियोस में आपको हर बात मैं क्लियर करती चली जाऊँ। आज का वीडियो मेरा यहाँ तक ही था, और आपने एक चीज़ और भी बच्चों को ज़रूर मेंशन करनी है कि जब भी आप न्यू लेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपने प्रीवियस लेटर के बारे में ज़रूर बताना है कि जैसे आज का लेटर बी था, उससे पहले आपने पूछना है बच्चों से कि बी से पहले कौन सा लेटर आता है, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि बी से पहले ए आता है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि उन्हें कितना और किस हद तक समझ आ गया है। तो आज का वीडियो मेरा यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और मेरी आने वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।